सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जो सरकार के खिलाफ जाकर के जो फैसला दिया कि नहीं, ये आपको न्याय पाने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है आपको न्याय पाने का, आप आ सकते हैं हमारे दरवाजे पर अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है। इंदिरा गांधी ने उस जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने नहीं दिया, चीफ जस्टिस बनने नहीं दिया। समझ गए कि नहीं? वो थे जस्टिस खन्ना, उनके ये भतीजे हैं, उन पर तो हमको भरोसा है, थोड़ा बहुत भरोसा है, वरना हमको सुप्रीम कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं। आप बोलिए, मैं तो बोल रहा हूँ हिम्मत सुप्रीम कोर्ट को तो भेजे कंटेम्प्ट हमारे खिलाफ। मैं तो एक बार नहीं 1,00,000 बार बोला हूँ सुप्रीम कोर्ट को, अभी बोल रहा हूँ सुशांत दिशा के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया सुशांत दिशा केस में सीबीआई को कि आप पीरियोडिक रिपोर्ट दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है। दिशा सुशांत के मामले में सुशांत केस की इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 साल हो गया, सब चुप है। हिम्मत सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस भेजने का, भेजे, मैं जवाब देता हूं नहीं भेजेंगे। उनको मालूम है कि ये पत्रकार हमारी बखिया उधेड़ देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के परिसर में आया तो पूछेगा कि कहां है आपका वो स्टेटस रिपोर्ट, कहां है, पूछेगा, क्या जवाब देंगे? इसलिए नोटिस नहीं भेज सकते, इसलिए हमको भरोसा नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब पीआईएल लगी इनको सुनना चाहिए था, 45 मिनट सुन करके पेंडिंग केस के साथ क्यों जाना चाहिए था? पीआईएल लगी थी, कहती हाँ भाई ये तो बहुत पीड़ित आदमी है। इमीडिएटली 10 करोड़ पीड़ित लोग हैं, उसके करोड़ों निवेशक उनके साथ हैं, परिवार के। ये होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि ये अर्जेंट पीआईएल की हियरिंग होनी चाहिए, अर्जेंट हियरिंग होनी चाहिए। मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करता हूं। आशुतोष सर क्षमा चाहेंगे? बोलिए। देखिए, देश की महत्वपूर्ण कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों पे हिंदुस्तान का भविष्य टिका है। निश्चित तौर पे जब कोई पीड़ित होता है, कोई शोषित होता है, तो न्याय के दरवाजे खटखटाते हैं और तमाम राजनेताओं के पास और तमाम विधि है, पत्रकारिता भी उसकी महत्वपूर्ण जगह एक बहुत। हम उनके अधीन नहीं है, हम बराबर में खड़े हैं। की संवैधानिक व्यवस्था जो दलाल उनके साथ नीचे में चले गए हैं, मैं उनका नहीं जानता। We are the fourth pillar. We are not under him. We are fourth pillar. We are parallel to him. जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, मीडिया, मैं उस मीडिया को रिप्रेजेंट करता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि वी आर नॉट अंडर जुडिशरी। नहीं, देश वी आर पैरेलल टू देम। देश की संवैधानिक व्यवस्था में सारे लोग न्याय की प्रणाली के बीच में ही आते हैं। ठीक है, पत्रकारिता अपनी अलग जगह। नहीं, पत्रकारिता न्याय के लिए, पत्रकारिता अगर कोई कानून की अवहेलना करेगा तो वो न्याय के घेरे में आता है, ये मैं कह रहा हूँ, लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन हम जहां पे उनके अधीन है, ऐसा नहीं। जहां पे खड़े हैं, जहां पे बात कर रहे हैं और जिस विषय पे बात कर रहे हैं, हमको यह महसूस है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के बाद हमको न्याय मिला है। हम ये कतई मानने से इनकार नहीं करते हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट को एक शब्द में लिख देना हो कि केस इज द डिसमिस। कैसे लिख देंगे डिसमिस? ये उनका बपोती नहीं है। अब यही तो मैं बोल रहा हूं, आप डरते होंगे, मैं नहीं डरता हूं। हमको तो न्याय, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये नहीं लिख सकते हैं, वो उनको कानून की पालना करनी है, कानून की व्याख्या करनी है। वो वहां नहीं है ऑलमाइटी की कुछ भी लिख देंगे, सबसे बड़ी नहीं हो सकता। आशुतोष सर, सबसे बड़ी बात ये थी कि हम पीड़ित पक्ष के लोग गए थे, वो आपको याद होगा, मैं फिर कहूंगा कि आज इस विषय पे हम लोग ये आंदोलन के मुद्दे पे ही बहुत बड़ी बात करने आए थे और न्याय के जो कार्य प्रणाली हम लोगों ने वहां तक ले जाके रखी थी इसको भी बताने आए थे। लेकिन मुद्दा बहुत बड़े उस पे आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से हम लोगों का विश्वास ही खत्म होता जा रहा। विश्वास तो तब भी नहीं खत्म हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में देश की सर्वोच्च अदालत ने सुप्रीम कोर्ट सहारा के प्रबंधन तंत्र को यह निर्देशित कर दिया था कि 15% ब्याज के साथ इन लोगों के पैसे दिए जाए। उसके बाद लगातार 12 साल तक उस कोर्ट का अनुपालन नहीं हुआ, तमाम कागजी कार्रवाइयों में फंसता चला गया और तब भी कोर्ट पे हम विश्वास बनाए आए। 12 साल का समय हमारा लगा। तो कोर्ट पे विश्वास तब भी है जब जिस केस के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सरकार भी जिस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट गई पैसे मांगने के लिए कि 5,000 करोड़ रुपए पता नहीं किस आधार पे कौन तरीके अपना करके उन्होंने भारत के सॉलिसिटर जनरल को भेजा और 5,000 करोड़ रुपए लेकर आई, जहां पे हम मामला कर रहे थे 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किए। तो उन्होंने कितना दिया? 5,000 करोड़ रुपए दिए। कंडीशन क्या लगाया कि आप इनके लोग स्मॉल इन्वेस्टरों को पैसा बांटिए। उन्होंने टाइम टेकिंग नहीं दिया, भारत की सरकार ने टाइम टेकिंग दिया कि हम 45 दिनों के अंदर उस पैसे को बांटेंगे। और 45 दिनों के बीच में उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया, उनके 3
वकीलों का पैनल, जज का पैनल के रखा उसकी निगरानी करने के लिए, और आज तक 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया। वो निगरानी जिस सुप्रीम कोर्ट ने उनको निगरानी के लिए रखा, उनकी फाइल सबमिटेड होकर के सुप्रीम कोर्ट से नहीं कह पाई कि 1,000 करोड़ रुपए भी 300 करोड़ रुपए बीच में बांटे थे उन्होंने। उसके बाद जब बड़े पैमाने पे आंदोलन को और बड़े पैमाने पे सरकार को बताने की बारी आई, तो जल्दी जल्दी में उन्होंने 3 महीने में 1,000 करोड़ और बांट दिए, 1400 करोड़ रुपए बांट पाए, जबकि 5,000 करोड़ रुपए बांटने के लिए 45 दिन में कहा। तो निगरानी करने वाले तो उसी सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं। विश्वास ना होने के बावजूद भी मुख्य धारा तो उसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होकर ही जा रहा है, क्योंकि ये भारत की सरकार की बात नहीं मानते, भारत की सरकार की बात नहीं मानते, भारत की सरकार और संविधान से ऊंचे हैं। इनके अंदर सारी की सारी फैसिलिटीज है, वो नेताओं को खरीदते उनको टाइम नहीं लगता, उनको अधिकारियों को खरीदते टाइम नहीं लगता। उनके पास देश की न्यायालय से सबसे बड़ी न्यायालय अपनी कोर्ट बनाए बैठे हुए हैं। वो कई आपके ही माध्यम से हम लोग उनको ये सुनते भी मिला है, देश के और भी लोग कहते हुए दिखाई दे रहा है कि भाई हम 5,000 करोड़ रुपए वहां खर्च कर देंगे, 10,000 करोड़ रुपए सरकार को बांट देंगे। मतलब देश की संवैधानिक व्यवस्था से उनका कोई लेना देना नहीं है, देश के तमाम कानून व्यवस्था से उनको लेना देना नहीं है। देश के 13 करोड़ निवेशकों को वो साग की तरह, मुर्गी की तरह काट करके खाने की योजना बना रहे हैं। तो ये तो देश के निवेशकों को सोचना पड़ेगा, खासतौर पे जो देश के निवेशक हैं, कि हमारे पैसे पे वो हमारे ही ऊपर ये कहते हैं कि हम 5,000 करोड़ रुपए तुम्हारा बर्बाद कर देंगे सुप्रीम कोर्ट पे। यानी सुप्रीम कोर्ट को बिकाऊ समझ रहे हैं। उनका कहना क्या है? वो इनकी इतनी बड़ी हिम्मत और इतनी बड़ी मजाल कि देश की न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट को खरीद लूंगा लेकिन तुमको नहीं खरीद पाऊंगा, तुमको पैसा नहीं दूंगा। ये उनको ये दर्शाता है कि देश की सरकारों को भी इस पे गंभीर होना पड़ेगा। इसी तरह तो कोई अपराधी आएगा, कोई भी उद्योगपति आएगा, देश के लोगों को लूट कर चले जाएगा और कहेगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को खरीद लूंगा, मैं सरकारों को खरीद लूंगा, तो ना सरकारों का वजूद रह जाएगा, ना देश की सुप्रीम कोर्ट की वजूद रह पाएगी। अगर ये चैनल माननीय न्यायालय की तरफ भी जाता हो तो जरा एक बार गंभीर मंथन करके देखिए कि आपके बारे में कहा क्या जा रहा है। लोगों के बीच में अवधारणा क्या पैदा हो रही है कि जिस कानून और न्याय व्यवस्था के लिए हम एकदम स्टैंड बाई होकर खड़े करते कि हमको कानून का अनुपालना करना पड़ता है। जो आधार साधारण आदमी, गरीब आदमी सड़कों पे चलता है तो पुलिस रोक लेता है, तो उसको आधार कार्ड, उसको ड्राइविंग लाइसेंस और तमाम चीजें। भाई एक एग्जाम्पल देता हूं, अभिषेक मनु सिंघवी के सीट के नीचे 50,000 रुपया पकड़ाया। कहां पकड़ाया? स्टेशन पर नहीं पकड़ाया, बस स्टॉप पे नहीं पकड़ाया, सिनेमा हॉल में नहीं पकड़ाया, भारत के संसद में पकड़ाया, भारत की संसद। अब वो पैसा अभिषेक मनु सिंघवी का है, किसका है नहीं है, एक दिन खबर आई वो गायब हो गई। सुना उसके बाद क्या कोई खबर? क्या? अरे सर मैं फिर बताइए 50,000 किस संसद की बात कर रहे हैं? उस संसद में किस वही तो मैं कह रहा हूँ, किस संसद की बात कर रहे हैं सर? 80% लोग अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, तमाम तरीके के जघन्य अपराधों से होने के बावजूद भी संसद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संसद की बात कर रहे हैं। तो ये आपको लिए आम खबर होनी चाहिए। अरे आप शुक्र मनाइए कि वहां कोई संसद भवन के सामने किसी महिला का बलात्कार करता दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थितियां लोग वाले हैं, वो वहां पे खड़े होकर कुछ भी कर सकते हैं। आज ये कर रहे हैं तो 50,000 रुपए, 50 लाख रुपए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या दिखाई दे रहे हैं? ये तो उन लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसी नाते कहा गया है कि लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, जब तक इसको गंगा जल से साफ नहीं करोगे, जब तक इन भ्रष्टाचारियों को निकाल करके बाहर नहीं करोगे, जब तक शुचिता भरी और आम इंसानों को जो वास्तव में नाता रखते हो, जो एकदम शिक्षित परिवार के लोग आते हो, जो समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हो, उनको आप टिकट नहीं देते हो, उनको सदन में नहीं भेजते हो, तब तक ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर इसी तरह ही कलंकित होता रहेगा। इसी तरह वो उनकी बात तो करिए मत, लेकिन न्याय के दरवाजे को हम मानते हैं। हम दूसरी जगह वहां भी मानते हैं कि हमारे जब सारे रास्ते बंद होते हैं, तो आपने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, ये कहने का साथ एक पत्रकार ही कर सकता है। एक पत्रकार ही कर सकता है। पत्रकारिता क्षेत्र में अपनी आप की साख प्रतिष्ठा बना के रखने वाला व्यक्ति ही कह सकता है, जिसने देश और समाज के लिए जिया हो। ये पत्रकार नहीं कह सकता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस कानून और इस फैसले का एकदम खुल के विरोध करते हैं। बाकी सारे लोग तो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, मैं उनको न्याय संगत मानता हूं, मैं उनके बीच में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। है किसी में हिम्मत? जो आशुतोष पाठक जैसे लोग ये कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट गलत है कोई किसी की हिम्मत नहीं है। इसी नाते तो सब जब चारों तरफ से हारते हैं तो पत्रकारों के पास चले जाते हैं। और जो पत्रकार है जो देश की सेवा के लिए बना है, वास्तव में उसके तन के कपड़े देखिएगा, मैंने रूरल साइड में देखा,
हम ये नहीं कहते हैं, बड़े बड़े कोठियों और बंगलों में रहने वाले सिंडिकेट टाइप के लोगों की बात नहीं करते, लेकिन जो वास्तव में पत्रकार है ना, जो क्षेत्रीय पत्रकार है ना, जो ग्राउंड लेवल पर स्वतंत्र पत्रकारिता करता है ना, तो उसके कपड़े उतार दीजिए, उसके बनियान में 1000 छेद होंगे, उनको पारिश्रमिक तक नहीं मिलता। और वही देश के लिए सच्चे लोगों को जागरूक करके वही अपराध को कम करने की बात करता है। बाकी सारे लोगों को देखा है पेट वर्कर है, कोई भी बड़े अखबार, मैं नाम नहीं लूंगा, या छोटे से बड़ा कोई भी अखबार उठा लीजिए, वो ये हमसे कहते हुए 50 लाख रुपए दीजिए आपकी भी खबर चला दूंगा। आज तक मैं दूसरा हूं, इस मंच पे हूं, मेरे तमाम साथी देश भर के हैं, कभी आशुतोष जी ने कहा दिया हो कि भाई हमको 10,000 दे दो तब तुम्हारी खबर लाऊंगा और तब आपके लिए बोलूंगा। आज पैसे ना देने के बावजूद भी आशुतोष जी ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन ने देश के 13 करोड़ निवेशकों के लिए उसी तरह बोल रहे हैं, जैसे अभयदेव शुक्ला बोल रहा है, जैसे नागेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, जैसे संतोष जी बोल रहे हैं, जैसे सतीश चतुर्वेदी बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि उनके अंदर अभी भी देश के पीड़ित लोगों के लिए जगह है, चाहे वो जिस वर्ग से। तो मुझे तो उसी दरवाजे को खोजना था। आज इतने लोगों को बैठा कर पाने का, इस मंच पे खड़ा करवा पाने का है नहीं कुछ। मुझे नहीं बुलाया कभी कि बड़े चैनलों को, जिसको आप पेट चैनल बोलते हो, बड़े चैनल जो गोदी मीडिया बोलती हो, कभी सुन लिया? उनको तो हिंदू मुसलमान अगड़े पिछले करने से कोई फुर्सत नहीं है।